अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू से गॾु मां सनाउल्लाह हाशमाणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, अॼु हिकु अहम डेवलपमेंट साम्हूं आई आहे। ज़रियनि पारां दावा कई पई वञे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी पंहिंजे सख़्तु रवैये तां पोइ ते हटण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे ऐं ज़रियनि जी इहा बि दावा आहे त PTI बानी सियासी चिकताण घटाइण, पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि राब्ता करण जे हवाले सां जेको आहे उहो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। इन हवाले सां कुझु टाइम पहिरियां कमेटी बि जोड़ी वई हुई। कमेटी में उमर अयूब साहब, शिबली फराज़ ऐं गॾोगॾु अली अमीन गंडापुर खे शामिलु कयो वियो। हाणे जेके अख़्तियार आहिनि उहे कमेटी जे हवाले जेको आहे PTI बानी करे छॾिया आहिनि। पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गुज़िरियल ॾींहुं नैब तरमीम वारे केस में जेकी ॿुधणी थी उन दौरान चीफ जस्टिस जी ॻाल्हि ॿोल थी PTI बानी सां ऐं गॾोगॾु जस्टिस जमाल मंदोखेल जा बि अहम रिमार्क्स साम्हूं आया ऐं सुप्रीम कोर्ट सियासतदाननि खे पार्लियामेंट में वेही करे सलाह मशवरो करण जी ॻाल्हि ॿोल कई आहे ऐं मसइला हल करण जी ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। छा सियासी धुरनि में ॻाल्हियुनि लाइ सुप्रीम कोर्ट को किरदारु अदा करे सघे थी, पाण इन ते बि डिस्कस कंदासीं ऐं गॾोगॾु जस्टिस जमाल मंदोखेल जा जेके रिमार्क्स आहिनि उन्हनि ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो चवणो त बाहि लॻल हुजे त नाहे ॾिसबो त पाणी पाक आहे या नापाक ऐं मुल्क खे कुझु थियो त ज़िम्मेवार अदलिया न पर सियासतदान हूंदा। पाण ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सियासतदान आहिनि, पीपल्स पार्टी सिंध जा सदर आहिनि निसार खोड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। जी वालेकुम सलाम। ऐं गॾोगॾु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे फ़हमीदा यूसुफ़ी, पाण सीनियर साहफ़ी आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि। फ़हमीदा, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐं गॾोगॾु मूंसां स्टूडियो में वेठल आहिनि PTI जा अॻवान आहिनि बैरिस्टर अली ताहिर आरई साहब। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। सभ खां पहिरियां निसार साहब मां अवां जी तरफ़ ईंदुमि। PTI बानी खे गुज़िरियल ॾींहुं सुप्रीम कोर्ट जे जजिस पार्लियामेंट में वेही सियासतदाननि सां ॻाल्हियूं करे मसइला हल करण जी सलाह ॾिनी आहे। तव्हां छा पिया सम्झो त छा PTI बानी सुप्रीम कोर्ट जे जजिस जी ॿुधायल इन रस्ते ते हलंदो? जजनि साहिबनि छा चयो आहे, बाहि लॻल हुजे त पोइ पाणी न ॾिसबो आहे त हराम आहे या हिलाल आहे। वॾो जुमिलो आहे, बिल्कुलु तमामु वॾो जुमिलो आहे। हिन सियासत खे गंदे करण में जेकॾहिं इमरान ख़ान साहिब ईअं न करे हा त इहे जुमिला जजनि खे चवणा न पवंदा। बाहि लॻाए ऐं हाणे थो चवे साईं छाकाणि त जजनि साहिबनि चयो आहे तंहिंजे करे मां ठही थो वञा। अलाह करे हुनखे अकुल अचे, अलाह करे हुनखे पाकिस्तान जी सोच पैदा थिए, अलाह करे इहो चवण खां बाज़ रहे त साईं मां न आहियां त पाकिस्तान में बम किराए छॾियो, मां न आहियां त पाकिस्तान टुकड़ा थींदो। इहा मां जी ॻाल्हि आहे जेका पार्लियामानी जमहूरियत में मां हमेशह न हलंदी आहे। उते नेगोशिएशन थींदियूं, हिक ॿिए जो ॿुधबो आहे। इहा कोशिशि त आरिफ अलवी साहब बि कई, इहा कोशिशि त हर को असांजे प्रेसिडेंट साहब बि कयो आहे। ॻाल्हियूं कर, प्रेसिडेंट साहब जी ॻाल्हि ते बि जवाबु कोन आयो। अॼु सुप्रीम कोर्ट साहिब चयो आहे त हिन खां बहितर आहे तूं कोई हाणे वेही ॻाल्हि कर, त उनखे ईअं कोन चई साईं जो मुंहिंजे चवण ते तूं ॻाल्हियूं कंदे त सुभाणे तुंहिंजो मां साइड वठंदुसि। सुप्रीम कोर्ट कंहिंजी साइड वठण जे लाइ न आहे। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ़ जे बुनियाद ते हलणु खपे, कानून अंधो आहे ऐं उन बुनियाद ते हलंदो आहे। पर जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट जे चवण ते मूंखे नथो एतबार लॻे त जेकॾहिं ॻाल्हियूं कहिड़ियूं थो करे, मूंखे सम्झ में ॻाल्हि इहा नथी अचे त ॻाल्हियूं कहिड़ियूं करणियूं आहिनि। ऑपोज़िशन आहे, हुकूमत आहे, इलेक्शन थी वई आहे, इलेक्शन ते एतिराज़ अथसि, इलेक्शन ते एतिराज़ जे लाइ ट्रिब्यूनल्स आहिनि, कोर्टूं आहिनि। पंहिंजो किरदारु अदा करे, हुकूमत पंहिंजो किरदारु अदा करे, बाक़ी पैदा कराए थो पंहिंजे इस्लामाबाद ते हमिलो थींदो, फलाणे की मां हीअं करे छॾींदुसि, फलाणे खां हीअं करे छॾींदुसि। केरु आहे केसी कंहिंजो चीफ मिनिस्टर, कंहिंजो आहे इहो चीफ मिनिस्टर ठाहियल? उहो केरु आहे, कहिड़े मुल्क जो थींदो आहे? इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि सभिनी ते माफ़ी वठे न, सभिनी जी ॻाल्हि कुझु ॿुधाए, मां हुनजो मुखालिफ़ न हूंदुमि, पर हीउ सभु कुझु करे चुको आहे। हाणे भली सुप्रीम कोर्ट जे चवण ते ई सही ऐं ॻाल्हाइण लाइ अचे थो। असां ॻाल्हि चई चुका आहियूं त ॻाल्हियूं कर, ॻाल्हियूं ॿुधाए तूं चाहीं छा थो मुंहिंजा साईं, तोखे खपे छा? सही मुल्क त वरी तव्हांखे मिलंदो तॾहिं जॾहिं वरी इलेक्शन बि ॿी रिज़ल्ट अचे। हिन महिल तव्हां असेंबली में अची चुका आहियो, असेंबली खे क़बूल करे चुका आहियो,
कसम खणी चुका आहियो, स्पीकर स्पीकर जो मुक़ाबिलो करे चुका आहियो, प्रेसिडेंट जो मुक़ाबिलो करे चुका आहियो, तव्हां रोज़ असेंबली में अचो था, तव्हां पघारूं खणो था, तव्हां सॼे सिस्टम जो हिसो त थी विया आहियो। बाक़ी छा मसइलो आहे जिते सॼो मामिलो आहे? मसइलो छा आहे इहो त सुप्रीम कोर्ट में मां पुछां थो त साईं मसइलो कहिड़ो आहे? हिते मुल्क में पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम कमज़ोर सूरत में ई सही आहे त सही। सही। अच्छा निसार साहब, ही जेकॾहिं बानी PTI ॻाल्हियुनि जे लाइ राज़ी थी वञे थो, ॻाल्हियूं थियूं वञनि, तव्हांखे छा पियो लॻे त जेके सियासी हिन महिल जेको असांजो मोमेंटम ठहियलु आहे या सियासी जेको बहरान आहे उहो घटि थींदो ऐं माहौल में का बहितरी ईंदी? मां नथो सम्झां त को हिते बहरान आहे। सही। हुकूमत खे तमामु कंफर्टेबल मेजॉरिटी आहे, असेंबली हले थी पई, हर सूबे में गवर्नर आहिनि, हर सूबे में असेंबली आहे, हर सूबे में चीफ मिनिस्टर, हर सूबे में कैबिनेट आहे। बहरान छाजो आहे? मां त सवाल इहो कंदुसि, जेकॾहिं इमरान ख़ान साहिबु मुंहिंजे साम्हूं आहे त मां चवंदुसि बहरान आहे छाजो? सही। तूं आराम कर, तूं थधो थी, बहरान में त केरु नालो खणंदो? छो नालो खणंदो? पाकिस्तान सां सभिनी खे मोहबत आहे। सही सर, पर अपोजिशन तहफ़ुज़ आइन जे हवाले सां का तहरीक हलाइण वञे पई, जंहिंमें फज़लुर रहमान साहिब सां बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं, महमूद खान अचकज़ई साहिब बि आहे। अपोजिशन कॾहिं पाण में न ठहंदी आहे? अपोजिशन खे ज्वाइंट अपोजिशन थियण जो शौक़ु हूंदो आहे। सही। ज्वाइंट अपोजिशन थियण जो शौक़ु हूंदो आहे। पोइ मौलाना फज़लुर रहमान साहिबु हुजे या इमरान ख़ान साहिबु हुजे, केपी में हुन सां जेका हालत थी, जहिड़े नमूने सां हुनखे बेइज़तो कयो, उहो फज़लुर रहमान साहिब जो फ़ैसिलो हूंदो त छा करे हुन सां गॾु वेहणु चाहे पियो, नथो वेहणु चाहे। अपोजिशन खे गॾु असां बि कयो, पीपुल्स पार्टी बि गॾु कयो, हिनखे बि गॾु करण जो पूरो हक़ु आहे, करे सघे थो। जेकॾहिं गॾु थिए थी त ठीकु आहे निसार साहिब, गॾु थियण जे लाइ बाक़ी पार्टियूं आहिनि कहिड़ियूं, सवाइ JUI जे ॿियो त कोई कोन्हे। ठीकु आहे निसार साहब, अवां जो मौक़िफ़ अची वियो। बैरिस्टर अलीज़ार साहब, मां अवां जी तरफ़ ईंदुमि। बैरिस्टर साहब, कल हमने देखा कि PTI बानी को तजवीज़ें दी गई जजेस की जानिब से, आप जाएं पार्लियामेंट में सियासतदानों के साथ मिल बैठ के बात करें, और अब एक ख़बर ये है कि वो सख्त रवैये से हटने भी जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो बताएं कि क्या PTI एग्री है, PTI की जो इस वक्त बाहर लीडरशिप है, अंदर की लीडरशिप की नहीं बात कर रहा मैं, बाहर की जो लीडरशिप है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए एग्री है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले देखिए, लाइव टेलीकास्ट तो हुआ नहीं, हालांकि ये एक ऐसा केस है जिसका लाइव टेलीकास्ट चलता आ रहा था, लेकिन इस दफ़ा जजेस ने जो है मुनासिब समझा कि लाइव टेलीकास्ट ना दिखाया जाए। उसमें एक डिसेंटिंग नोट भी आया जिससे मैं एग्री करता हूँ, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का था, कि डिस्क्रिमिनेशन साफ नज़र आ रही है कि एक ऐसा केस जो ऑलरेडी कमेटी ने कह दी है कि उसको लाइव टेलीकास्ट करें, उसके बाद कैसे जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए जो है उसको जो है वो टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया, और उसके ऊपर रिटर्न ऑर्डर सिर्फ तब आया जब एक एप्लीकेशन फाइल हुई KP गवर्नमेंट की तरफ से। मगर कल जो कार्रवाई आप सहाफ़ियों की बदौलत, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी बदौलत हम तक पहुंची, उसमें तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप पर्सपेक्टिव के बगैर कोई चीज़ सुने तो आपको बात की समझ नहीं आती। बट मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिकल मशवरा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो किसी को नहीं दे सकते। अल्टीमेटली जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस टू देम, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उस इदारे से मुंसलिक भी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तो सिर्फ ये फैसला करना है कि ये जो नैब तरमीम है ये हो सकती थी कॉन्स्टिट्यूशनली या नहीं हो सकती थी, और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच चूँकि कह चुका है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो अपील में उन्होंने अब ये देखना है कि उसकी जो रीजनिंग थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से अकॉर्ड में थी या नहीं थी। तो मैं बज़ाहिर तो ये समझता हूँ कि कोई मशवरा देना नहीं चाहिए था, बट एट द सेम टाइम जहाँ आपने कहा कि शायद मौक़िफ़ में कोई नरमी आएगी, आई एम नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर समझता हूँ कि ऐसी कोई नरमी आनी नहीं चाहिए। नंबर वन, एक तो ऐसी नरमी आने से पब्लिक नैरेटिव में हमारे एक बड़ा यानी कि एक नुकसान हमें होगा, और नंबर टू, एक बड़ी क्लियर पोजीशन है, ये नहीं हो सकता, आप इस बात को ज़रा अशमानी साहब समझिए, ये नहीं हो सकता कि आप जो है मेरी गाड़ी चोरी करके ले जाएं, डकैती करके ले जाएं, और मैं आपसे कहूं कि आए मिल के बैठ कर डायलॉग करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, 3 दिन आप चला लीजिएगा, 4 दिन मैं चला लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जिन लोगों ने फॉर्म 47 पे मैंडेट चोरी की है, मैं तो अगर मुझसे पूछा गया, आई वुड वेरी फ्रैंकली टेल देम कि इन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो किसी के कंधों पे 47 और 45 का मामला है, इसका फैसला तो अदालतों को करना है। जी बिल्कुल, ट्राइब्यूनल्स को करना है, बट मैं कमेंट तो उसके ऊपर कर सकता हूँ, और कोई भी पाकिस्तानी
आसमानी जो उस दिन गया और उसने धूप में खड़े होके सिंबल ढूंढ के किसी के वाईफाई से कनेक्ट करके अपना पोलिंग स्टेशन निकाल कर नेटवर्क बंद होने के बावजूद जाके उसने वोट दिया, ये उसका भी राइट बनता है कि वो भी पूछे। अब ट्राइब्यूनल्स के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन ने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर दी और स्टे कर दिया ट्राइब्यूनल को काम करने से। इस मुल्क में जो जो हो रहा है अब वो तमाम चीज़ें भी तो देखिए। अब मेरे जो ट्राइब्यूनल में केसेस हैं वो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो लग नहीं रहे। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि जो ऑनरेबल मेंबर ट्राइब्यूनल के हैं वो कराची में है ही नहीं। उनको रोस्टर में जो है वो पहले हैदराबाद भेज दिया गया, उसके बाद सखर भेज दिया गया, अभी कोई पता नहीं लग रहा कि ट्राइब्यूनल कब वापस आए। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अदालतों ने करना है। लेकिन आज जो ऑर्डिनेंस गजट में शाये हुआ, आई डोंट नो, आशमानी साहब ने मुखालिफत की है उसकी। जी जी, वो आप उसको पढ़ लीजिए ना कि अगर कोई सर्विंग जज है तो चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद, वरना अदरवाइज रिटायर्ड जज इलेक्शन कमीशन खुद लगा देगा। भाई कैसे खुद लगा देगा? आर्टिकल 225 पढ़ें तो सही। आर्टिकल 225 ये कहता है दैट दिस इज द जुडिशियल पावर टू डिसाइड ऑन एन इलेक्शन डिस्प्यूट। ये एक जुडिशियल आर्टिकल 175 के तहत जो जुडिशरी इस्टेब्लिश हुई है उसने करना है। उसमें कोई रिटायर्ड जज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो तो इसके अंदर नहीं कर सकता। और इसको हम इंशाअल्लाह ताला, ये मैं आपको साथ न्यूज़ भी देके जा रहा हूँ, मंडे को इंशाअल्लाह हम इसको हाई कोर्ट ऑफ सिंध में चैलेंज भी कर रहे हैं। बाकी हाई कोर्ट्स में भी आई एम प्रीटी श्योर कि ये चैलेंज होगा, मगर मैं बज़ाब्ते खुद इसको मंडे को इंशाअल्लाह हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर रहा हूँ। तो अब अल्टीमेटली आप ये देख लीजिए कि मैं नहीं समझता, जो कल तस्वीरें आई आपने देख ली, जो अपेरेंटली ये कहते हैं 5 स्टार होटल, वो आपने देख लिया। खान साहब जो है तकरीबन 1 साल होने वाला है अगस्त में। लेकिन वो कैद तन्हा वाला जो मौक़िफ़ था कि मुझे कैद तन्हा में रखा गया है, तो नहीं, तो ये क्या, ये मतलब जो हमने देखा, टीवी भी है, एयर कूलर भी है, खान साहब के लिए ड्राई फ्रूट भी है और वर्जिश के लिए अपना मशीन भी दी गई है। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एयर कूलर तो एक यानी नेसेसिटी है। एट द एंड वो है तो क्या चाहते हैं कि कोई वो जो है ये तो तमाम कैदियों को मिलनी चाहिए, कोई उनको एयर कंडीशनर्स तो नहीं मिले हुए। मैंने तो जो तस्वीरें देखी हैं वो बड़ी कोई इंस्पायरिंग नहीं थी, कोई मैरियट होटल नहीं था। मुझे नहीं पता आशमानी साहब, पीटीआई का जो मुलाकातों वाला मामला था उसमें भी हुकूमत ने जो है वो जमा करवा दिए नाम, 400 से ज़ायद नाम है जो मुलाकातें हुई हैं। हाँ, तो ये राइट है किसी भी प्रिजनर का कि वो मिले, मगर मुलाकात, मैं खुद मुलाकात करने गया था, मैं आपको बता देता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अनलेस आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक करें, कि वो 3 से 4 घंटे तो आपको बिठा के रखते हैं ताकि आप वैसे ही जो है वो आवाज़ार होके वापस निकल जाएं। अच्छा। उसके बाद जो है मेरी आज तक हीथ्रो एयरपोर्ट पे ऐसी टॉप टू बॉटम चेकिंग नहीं हुई जो वहाँ पे उन्होंने की। लेकिन माशाल्लाह इतने कॉम्पिटेंट है कि मेरे ये हाथ में घड़ी थी, ये वो देखना भूल गए। और जब मैं वापस निकल रहा था तो वो मुझसे आगे पूछ रहे थे कि कहीं आपने घड़ी में कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया। तो मैंने बता था ये रिकॉर्ड करने वाली घड़ी नहीं है। अच्छा। तो बट ये इस तरह की, और कार्ड उन्होंने लिया और स्कैन किया, उन्होंने कहा लेजर नंबर बताएं तो ये बताएं तो वो बताएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो एफिडेविट जमा वफाकी हुकूमत ने कराया है, मैं तो इसको बिल्कुल इसकी क्रेडिबिलिटी को टारगेट करूंगा। और जिस तरह से वो 1 साल से खान साहब जेल में हैं, वो कहीं लंदन नहीं भागे, कहीं न्यूयॉर्क नहीं भागे, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से अपने नैरेटिव में कम होंगे। बल्कि इवन इन द हियरिंग यस्टरडे आपने शायद देखा हो कि उन्होंने कहा कि भाई ये नैब तरमीम को अगर आप सेट असाइड ही रखते हैं, इनको बहाल नहीं करते, तो मेरा नुकसान है, बट मैं अपने मुल्क के फ़ायदे का सोच रहा हूँ, इस वक्त अपने फ़ायदे का नहीं सोच रहा। आज जबकि नैब पेंडिंग है केस अदालत के अंदर, वो चैलेंज हुआ हुआ है। आज हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है, गजट में आज पब्लिश हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि 14 दिन का पीरियड जो है वो 40 दिन का कर दें। तो ये सारी जो एक चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड हो रही हैं, ये तरीकाकार नहीं है किसी डेमोक्रेसी को चलाने का। अली साहब, निसार साहब भी हमारे साथ अभी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ, आपने जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट की बात की, तो मैं निसार साहब से भी उसका मौका मैं सिर्फ उस पर ये एक कमेंट कर दूं कि अतर मिनल्ला साहब की 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। एक तो जो विविड डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है, नंबर 1 वो है। नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इस बात का इकरार किया कि इमरान खान इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। और नंबर 3 जो फैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का हो चुका है लाइव ट्रांसमिशन के हवाले से कि कौन सी लाइव ट्रांसमिशन में जा सकती है और कौन सी नहीं, उसके तहत किया गया, जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट था, लार्जर बेंच का प्रेसिडेंट था, तो मैं तो कंप्लीटली उसको सपोर्ट करता हूं। ठीक है। अच्छा निसार साहब, ये जस्टिस अतर मिनल्ला जो नोट भी साम्हूं आयो, सो जस्टिस अतर मिनल्ला चए पियो त बानी पीटीआई सॼी वॾी जमात जो लीडर आहे, उन जा जेको आहे सो लखें फॉलोअर्स आहिनि। छा कानून में मक़बूल ऐं गैर मक़बूल जो को फ़र्क़ु आहे? सही, पार्लियामानी जमहूरियत में अक्सरियत ऐं अक़लियत जो हूंदो आहे तसवुर। सही। अक्सरियत जेका असेंबली जा बि चूंडियल जेके नुमाइंदा आहिनि, उहे बि त अवाम जा ई चूंडियल नुमाइंदा आहिनि न।
वो ॿाहिरों के स्काई लैब त न आहिनि न। बिल्कुलु ईअं ई आहे। आया उन्हनि जी इलेक्शन ते एतिराज़ पंहिंजी जाइ ते थी सघे थो, उहो मसइलो न आहे, लेकिन उन्हनि खे बि वोट मिलिया आहिनि, उन्हनि खे बि अवाम जी नुमाइंदगी जो पूरो हक़ आहे। पार्लियामानी जमहूरियत में अक्सरियत ते अक़लियत जी ॻाल्हि हूंदी आहे। बाक़ी दोस्त ऐं धांधली ते पई हलंदी आहे। हिन दोस्त ऐं धांधलीअ ते कोई माण्हू तवजो ॾे या कोई माण्हू तवजो न ॾे, उहा जुदा ॻाल्हि आहे। उहो अवाम पाण बेज़ार थींदो इन जी खामखा जी लड़ाई में। 45 ऐं 47 जो फ़ैसिलो कोर्टूं आहिनि, जेकॾहिं ट्रिब्यूनल नथो करे त कोर्टूं करे सघनि थियूं। कोई कोर्ट में वञी सघे थो, उते को न को फ़ैसिलो थी सघे थो। इमरान ख़ान साहब थो चवे त हाणे इहा असेंबली थिए ख़तमु, वरी ॿियूं थियनि नयूं इलेक्शनूं। ॻाल्हि इहा आहे, ॿी का ॻाल्हि न आहे। इमरान ख़ान जा हाणे ॾिसो न साईं जन जेको मौक़ो ॿुधो तव्हां, जी जी, सुप्रीम कोर्ट साहब जे चवण ते बि मौक़िफ़ त इहो ई आयो न, त लचक त इहा ई ॻाल्हि आहे न। लचक जी ॻाल्हि त कोन था ॾेखारियो, कोई अहिड़ी का ॻाल्हि कोन। चवंदा असांजो मौक़िफ़ सही आहे ऐं असां मौक़िफ़ सां न हटंदासीं। हाणे मां हिन में छा थो करी सघां? मां हुनजो जवाबु इहो थो ॾियां त पार्लियामेंट आहे, जमहूरियत आहे, अक्सरियत जो तस्कुर आहे, असां हलण जो पार्लियामेंट खे। पार्लियामेंट हले थी पई, अॻे बि त इस्तीफ़ा ॾेई हलिया विया न, अॻे बि त पार्लियामेंट जो कदुरु कोन कयो न, अॻे बि त बेइज़ती करे विया न। बेइज़ती पार्लियामेंट जी छा, अवाम जी बेइज़ती करे विया। अवाम हिननि खे वोट ॾिनो हुयो ऐं उन वोट जो कदुरु न कंदे इस्तीफ़ा ॾेई हलिया विया। उन खां पोइ वापसि वठण जी कोशिशि कयूं अथई, इस्तीफ़ा वापसि था वठूं, वापसि था वठूं। छो? छाकाणि जो लीडर ऑफ अपोज़िशन ऐं लीडर ऑफ द हाउस गॾिजी वेही निगरान वज़ीर आज़म ठाहींदो। अवाम जो मसइलो त यादि ई कोन आयो। अवाम खे छा धकु ॾिनऊं उहो त यादि ई कोन। हुनखे साईं सिर्फ़ु निगरान वज़ीर आज़म ते सलाह मशवरो करिणो, तंहिंजे करे था वठनि इस्तीफ़ाऊं वापसि। हिते बहरान पैदा मां न कयो आहे, हिते बहरान पैदा हुकूमत वारा कोन था कनि जंहिंखे अॼु हुकूमत मिली आहे। अवाम जो मैंडेट आहे, हुन ते सवाल थी सघे थो। कोर्टूं मौजूदु आहिनि, आज़ाद कोर्टूं आहिनि ऐं हुकूमत जे ख़िलाफ़ बि फ़ैसिला ॾियनि था। कॾहिं हुनजी हिमायत में मिलींदा, कॾहिं इमरान ख़ान खे बि रिलीफ मिले थो, कॾहिं न बि मिले थो। कोर्टुनि ते तव्हां ट्रस्ट कोन था कयो न, कोर्ट ते बि तव्हां ट्रस्ट नथा कयो। मसइलो इहो आहे। ठीकु आहे निसार साहब, अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। हिते मुख़्तसिर वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ नाज़रीन पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया जेको गुज़िरियल ॾींहुं नैब तरमीम वारे केस जे दौरान सुप्रीम कोर्ट सलाह मशवरो कयो। वरी उन खां बाद में जेकी ख़बर साम्हूं आई आहे त PTI बानी पंहिंजे कुझु रवैये में का लचक ॾेखारण जो फ़ैसिलो कयो आहे। असांखे हिते वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा, पाण सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। फ़हमीदा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। दूसरा ये कि हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चीफ जस्टिस ने भी उनको कहा कि सियासतदानों के साथ मिलकर बैठें और बात करें। आज ये फैसला आया है, लगता है आपको कोई तब्दीली आने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आने वाली है और उसकी वजह बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर आज आप देखें, खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ताकतवर इदारों से बात करना चाहते हैं और इसके अलावा वो किसी से बात नहीं करेंगे। खान साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ फैंटेसी है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। उनका मसला यही है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ इदारों को ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं और उसके लिए वो अपने सोशल मीडिया से भी हर हद तक जा चुके हैं और उनके लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो उनके ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है उन्होंने उसको भी आज ऑन किया। जबकि बहुत मजे की बात है कि उन्होंने ये कहा कि वीडियो से मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो ट्वीट होते हैं उसके बारे में मैं बुकला को बता देता हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने लीडर्स हैं और तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, उनका प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ यू टर्न पे बिलीव करते हैं। वो सिर्फ इस बात पे बिलीव करते हैं कि चाहे उन्हें हर हद क्रॉस कर जाना पड़े, जैसे कि वो कर चुके हैं, IMF को लेटर लिखना, आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाना, उन्होंने कोई मतलब कसर छोड़ी नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं हैरान और परेशान हूँ और मुझे बहुत अफसोस है कि
के बजाय इसके कि हम जो है वो लोगों के मामलात पर बात करें, IMF के साथ हमें जो जाना है कर्जे के लिए, इंतहाई सख्त शराइत होंगी। कराची के लिए जो बिजली है वो 10 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई है। ठीक है, एक तरफ कहा जा रहा है कि महंगाई कम हो रही है, इस वक्त आपके वजीर आजम चीन के दौरे पर हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारी अपोजिशन है और हमारे जो कोलेशन पार्टनर गवर्नमेंट है, उनके दरमियान में मुझे तो नहीं लगता, और केपी के जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो CM है, उनकी जबान तो आप लोगों ने सबने सुनी है, सबने बार बार वो फुटेजेस चलाएं, कहीं से नहीं लगता कि वो CM है। और यही रवैया जो है वो तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनका वो 3.5 साल लाता। और एक और बहुत मजे की बात है कि ये अपने 3.5 साल को तो काउंट ही नहीं करते, तो मसले बहुत सारे। और जबकि अपनी अदलिया के बारे में मैं क्या कहूँ कि 134 में से वो 130वें नंबर पर मौजूद हैं, और रिमार्क्स आ रहे हैं कि गुड टू सी यू, और जो है वो क्या कहते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। ये किस किस्म के कमेंट्स हैं। और जहाँ तक ये कि मशवरा ने नहीं दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो रिमार्क्स थे जो उन्होंने उनके साथ एक्सचेंज किए थे। और पॉलिटिकल जो भी इश्यूज होते हैं वो उनका जो मामले का हल है वो बैठ के ही निकलता है। तहरीक इंसाफ अपनी महाजराई में इदारों को आमने सामने लेकर आ गई है, जिसका नुकसान इन द एंड ऑफ द डे जमहूरियत को होगा, इन द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को होगा, इन तमाम सियासतदानों को होगा। और जो बात ये सियासतदान, जो बात हम मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं, जो ये बात समझने के लिए कोई भी कतई भी तैयार नहीं हो रहा, वो ये कि इन्हें अपने अपने रवैये में लचक पैदा करने की जरूरी है। आप मुझे बताएं कि सानिया 9 मई पर अभी तक इनकी तरफ से ऑफिशियली माफी नहीं मांगी गई है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वो तो इनकार कर रहे हैं, माफी नहीं मांगे है ना, वो तो इनकार कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो बस बिल्कुल तो फिर ओपनली। आप मुझे बताएं कि जिस तरह पे ये सखत लगा हुआ होगा वो इनसे बात करने के लिए तैयार होगी, पॉलिटिकल एंटिटी से करने के लिए खान साहब तैयार नहीं है। तो क्या है जहाँ पर वो पॉलिटिकल एंटिटीज से बात नहीं करेंगे। फॉर्म 45 फॉर्म 47 का चक्कर इन्होंने चलाया हुआ है। तो क्या जो सिर्फ का मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ का था, या वहां से जीटी अलायंस चीफ का था? क्या जो इन्हीं को वोट पड़े हैं, बाकी किसी एंटिटी को, किसी कोलेशन पार्टनर्स को या किसी अपोजिशन को जो इनके सामने इत्तेहाद था उसको वोट ही नहीं पड़े? इनका प्रॉब्लम यही है कि एक्सेप्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। सारा दिन आप इनकी सारी पावर जो है वो सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे लगी हुई है, और जब ये अदलिया के सामने आते हैं, जब ये मीडिया के सामने आते हैं, तो इनके पास बात करने के लिए नहीं होता। और इंतहाई अफसोस के साथ दूसरी जानिब जो हमारी हुकूमत है, वो मैं अब उसको क्या कहूँ, ये साइफर का केस जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो आप मुझे बताएं कि साइफर केस जिसके ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने पाकिस्तान की सलामती को हिला दिया था, उस केस में जो है वो बरी हो गए। उसकी वजह यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो केस जो है वो प्रॉपरली उसको पेश नहीं कर सकी। तो प्रॉब्लम तो देखें दोनों तरफ से है, दोनों सिचुएशंस में दोनों तरफ इंतहाएं हैं, लेकिन बातचीत जो है वो पॉलिटिकल एंटिटीज को ही करना होगी ना। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जो है वो ताकतवर इदारों से बात करूंगा? मुशर्रफ दौर में भी मैंने जो है वो उनके परवेज मुशर्रफ के जो नुमाइंदा थे उनसे बात की थी। आप जरा उनका आज का स्टेटमेंट देखें, एक बार पे उन्होंने बहुत ही खतरनाक किस्म की गुफ्तगू की है, जैसा कि उनका ये मसला है। जबकि पढ़ वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी रहे हैं, वो रूमी को पढ़ रहे हैं, वो जो है वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ चाह क्या रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रोपेगेंडा अलर्ट है, खाने में जहर दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है। फहमीदा, यहाँ पे निसार साहब हैं, मैं उनसे कमेंट लेना चाहूँगा, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ बाद में। निसार साहब, कुछ ॾींहं पहिरियां एतजाज़ अहसन साहब जो हिकिड़ो बयानु आयो, उहो इंतिहाई अहम बयानु मां सम्झां पियो, उन ते मां खां राय वठंदुमि। त एतजाज़ अहसन साहब चयो त जेकॾहिं PTI बानी आसिफ अली ज़रदारी साहब सां जेकॾहिं बैकडोर राब्तो करे त उनजे लाइ केतिरा ई दरवाज़ा खुली सघनि था। उहो त हिकिड़ी राय हुई एतजाज़ अहसन साहब जी। छा जेकॾहिं PTI जे तरफ़ां को रवैयो नरम करे ज़रदारी साहब सां को राब्तो कयो वञे, छा ऐवान सदर इन में छा PTI बानी जी का मदद कंदो? बाबा, सदर साहब ने तो अपने भरी मजलिस में पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में खिताब करते हुए उनको दावत दी थी बात करने की। इससे ज्यादा ओपन इन्विटेशन क्या हो सकती है? वो बैठा हुआ था लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी सुन रहा था, उनके दूसरे लीडर साहबान भी सुन रहे थे। अभी ओपन इन्विटेशन था, उसका जो रिस्पांस आया वो बिल्कुल हौसला शिकन था।
उन्होंने सीधी सीधी बात कह दी कि इन चोरों से बात नहीं करनी, मैंने तो बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने तो बात करनी है जिनके पास असल पावर है। यही लैंग्वेज आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं, यही लैंग्वेज इमरान खान की भी है। और वो सियासत वालों से तो बात कर, मुझे नहीं मालूम कि अपने ऊपर वो मुसल्लत क्यों कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को मुसल्लत क्यों कर रहा है। मैं इसको तो जमहूरी अंदाज नहीं समझता कि जी उस तरह से बस इंसिस्ट करे कि मैंने तो उनसे बात करनी है। वो क्या कर लेंगे? क्या पार्लियामेंट में अभी साइन के साथ बात करके निगोशिएट करके क्या वो पार्लियामेंट को लपेट लेंगे? लपेटना तो उनकी बस में नहीं है। आर्टिकल 6 है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना भी चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या देगी? ठीक है निसार साहब, वॾी महिरबानी। अवां जो मौक़िफ़ साम्हूं अची वियो। बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये बात तो हुकूमत की भी ठीक है। एक मरतबा आप कोई ज़माना था तो आप जलसों में कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब आप खुल्लम खिल्ला कह रहे हैं कि अगर बातें होंगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होंगी, फ़ौज से होंगी। तो ये तो दोहरा मयार हो गया बात। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में ना इसको थोड़ा सा ज़रा हम इसको टोन डाउन कर लेते हैं बात को समझने के लिए। ओके। अब मामला ये है कि एक रेस्टोरेंट में एक माँ अपने बच्चे को लेके गई। बच्चे ने चॉकलेट शेक पिया, फिर फ्रेंच फ्राइज़ खाई, फिर वनीला शेक पिया। जब जाने का टाइम आया तो उन्होंने कहा भाई पैसे दो, तो माँ ने कहा नहीं भाई बच्चे से पैसे लो, खाया तो सब इसने है। तो आप मुझे बताएं क्या रीजनेबल होगा कि माँ से बात की जाए पैसे लेने के लिए या बच्चे से बात की जाए? वो लोग जो अपने आप पे खुद वोट लेकर हुकूमत में नहीं आए, उनको ये इज्जत नहीं बख्शी जा सकती कि उनसे बैठ के डायलॉग नहीं देखें। 1 करोड़ 30 लाख तो नून लीग कह रही है हमने वोट लिए हैं। हाँ, वो अब आप देखें ना कि कैसे ट्राइब्यूनल से भागे हैं इस्लामाबाद में, कराची में एमक्यूएम वाले ट्राइब्यूनल से कैसे भागे हैं, कैसी कैसी लेजिस्लेशंस इस मुल्क में आ रही हैं कि एग्जेक्टिव अब जो जजेस लगाएगी ट्राइब्यूनल के। आप इस बात को समझने, मतलब आप इमेजिन तो करें, उसको एब्जॉर्ब तो करें। एग्जेक्टिव विंग जो है वो दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा जजेस अपॉइंट करेगा इस तरह से, बगैर कंसल्टेशन के, जुडिशरी के साथ, बगैर कंसल्टेशन के, इवन के लेजिस्लेचर के साथ। तो बात बड़ी सिंपल है, ये लोग खुद नहीं आए। जब शहबाज शरीफ साहब थे, आई थिंक ही वाज इन जद्दा एट द टाइम, तो पीछे से जो है वो इसहाक डार का डिप्टी पीएम का नोटिफिकेशन हो गया था। और अभी वो थोड़ा सा आगे कतर तक पहुंचे थे तो यहाँ से पता लगा था कि वो जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप से भी वजीर आजम को ही फारिग कर दिया उनके अपने पीएम हाउस ने। तो लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, इस बात को हम समझें कि मोहसिन नकवी अगर आज इंटीरियर मिनिस्टर भी है, चेयरमैन सेनेट भी है और पीसीबी का चेयरमैन भी है, और टीम को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से ट्रेनिंग करवा के गया है। वो बेचारे, दुनिया में किसी ने क्रिकेट फुटबॉल की ट्रेनिंग नहीं की होगी, पत्थर लेके गया है। और आप देखिए कि कल जो है वो क्या टीम के साथ हुआ है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सक्यूज मी, तो आप इस बात को समझिए कि ये जो सारी एक टीम है, ये उन लोगों की टीम है जिनसे बात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इज़ अ वेरी प्लश डेमोक्रेटिक फेस इन द फ्रंट, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका बर्डन नहीं लेना चाहती। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वैसे ही, निसार खुरो साहब के लिए डिफरेंस भी अपनी जगह, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी को तो इतना ब्लेम भी नहीं करता। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल कुछ सीटों के ऊपर जो है वो फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, बट बाय फार द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स वन बाय पीपल्स पार्टी वाज ऑन फॉर्म 45। वो लोग जीत के आए हैं। मगर द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट नून लीग, द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट एमक्यूएम। तो मेरे ख्याल में तो इन लोगों से कोई बात नहीं करनी चाहिए, और ना मैं ये समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की बात करनी चाहिए एक पॉइंट के अलावा, और वो एक पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट है, जो आइन के प्रीएम्बल में लिखा है कि इस मुल्क के लोग चूज करेंगे कौन हुकूमत करेगा, वो हक इन लोगों को वापस दें। और ये ट्वीट वाले मामले पे भी आप देखिए कि मुताला पाकिस्तान हमने भी काफ़ी पढ़ा है, लेकिन जब हमने वाकई इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जैसी जो नेशनल एम्बेरसमेंट हमारे लिए हमीदुर रहमान कमीशन की बात की तो आपकी 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत रही, तो इमरान खान साहब ने पब्लिश क्यों नहीं की वो? देखें हशमानी साहब, मैं तो उस वक्त आई वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द पार्टी, लेकिन आपसे जनरल में मौक़िफ़ लेना चाहता हूं, करना चाहिए था। आई वुड नॉट, मेरे ख्याल में बहुत सारी गलतियां, एक्सक्यूज मी लेडी, आई एम स्पीकिंग, एक्सक्यूज मी फहमीदा, कंप्लीट कर ले अली ताहिर साहब, फिर आप आ बात कर रहा हूं। तो बेसिकली तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल वाज हंकी डोरी 2018 से लेके 2022 तक, मैं ये बात नहीं कर सकता, अदरवाइज आई लूज माय ओन इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी। मगर एक तरफ हमने डायरेक्शन तो अपना दुरुस्त करना है ना। आज तो ये डायरेक्शन दुरुस्त कर लें कि जिसको अवाम का मैंडेट मिलेगा
वो आके इस मुल्क में हुकूमत करेगा। और ये जो सपोर्टेड, ये जो आप एक सर्जिकल एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, इसको बंद करें कि नवाज शरीफ आते हैं, वो कन्विक्टेड है, किसी बंदे को आज तक प्रोटेक्टिव बेल कन्विक्टेड को नहीं मिली, बायोमेट्रिक्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वो प्रोटेक्टिव बेल पे रिलीज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है, एक बंदा जब नैब के 14 दिन के रिमांड से निकलने लगता है, आप रिमांड का दिन बढ़ा के 40 दिन कर देते हैं, वो भी बाय ऑर्डिनेंस करते हैं जब असेंबली इन सेशन है। तो मेरे ख्याल में ये जो एक मज़ाहिया शो हमने इस मुल्क में लगाया हुआ है, इससे हमें निकलना पड़ेगा। और बात सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हो सकती है, वो ये हो सकती है या तो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं या फिर जो चोरीशुदा मैंडेट है वो वापस करें। अच्छा फहमीदा, अब आप कुछ कहना चाह रही थी और साथ साथ में मेरा एक सवाल आपके सामने ये है कि जो पीटीआई का भी मुतालबा है नए इलेक्शन का, तो क्या हमारी जो मईशत है या हमारा जो अभी मौजूदा जो सियासी निज़ाम है वो इसको बर्दाश्त कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं, वैसे पहले तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी को बहुत बहुत मुबारक हो कि तहरीक इंसाफ कुछ सीटों पर मान रही है कि वो जीते हैं, वरना इनके ख्याल में तो कहीं से भी कोई भी नहीं जीता है सिवाय इनके। दूसरी बात याद दिला दूं, इन्होंने वो माँ वाली एग्जाम्पल दी, तो इनके दौर में हमें यही पढ़ाया जाता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौम के बाप होते हैं। ये हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि DGIS बैठे होते थे, जो गवर्नमेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो मिनिस्टर्स के साथ बैठा करते थे, ठीक है ना। तो वही मैंने जो पहले भी कहा था ना कि इनकी जो फैंटेसी है फौज के साथ वो खत्म नहीं हो सकती। इनका मसला सारा यही है कि ये पॉलिटिकल एंटिटीज को ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना उनसे बात करने के लिए तैयार है। वक्त पड़ गया तो ये मौलाना फजलुर रहमान, जिनको ये जो कुछ अल्फाज कहते थे, वो तो मैं जाहिर है कि मौलाना साहब के लिए एज अ जर्नलिस्ट और एज अ बहुत एहतराम के साथ उनके लिए दोहरा नहीं सकती हूँ। तो ये वहां पर जो है गए थे, तो बात सारी ये है। और ये जो नैब तरमीम ऑर्डिनेंस का जो केस चल रहा है, इसमें भी आप जरा देखें कितने जबरदस्त इमरान खान के वो हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सारी बात ये, तो फिर जब इनको कुछ पता नहीं था तो वो 3.5 साल की हुकूमत करने की जरूरत क्या थी। और दूसरी बात ये है कि मैं निसार साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इंतहाई ठीक है, जैसे भी है एक कोalition गवर्नमेंट मौजूद है, वफाक में भी मौजूद है, तमाम सूबों में भी मौजूद है, तो किस तरह से आप जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। कि एक दफा महाजराई करके देख चुके हैं और इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे जो है वो पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए था। उन्होंने खुद माना ये महाजराई का नुकसान इनको हुआ। अगर ये उस वक्त जो है वो महाजराई नहीं करते, पार्लियामेंट में वापस जाते ग्रेसफुली, ये मानते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वो उनको बाहर किया गया है और उसके बाद ये इलेक्शन की तरफ जाते और 2/3 मेजोरिटी के साथ आराम से सेंटर में आ जाते। लेकिन इन्होंने जिस किस्म की महाजराई की है वो सारे लोगों के सामने, और जिस किस्म का इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, जो जो कुछ आ रहा है, अभी आप देखें कि अमेरिका में जो कुछ ये करने जा रहे थे, जो कुछ इनके जो सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट्स हैं जो कि अमेरिका से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो जो सूरत हाल है, उस पर किसी किस्म की किसी लीडर को कोई शर्मिंदगी नहीं है। उल्टा उनको शाबाशी दी जा रही है, उल्टा उनको कहा जा रहा है कि मजीद जो है वो आप इस किस्म की सूरत हाल को जारी रखें। तो आप मुझे खुद बताएं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इन्होंने अपने दौर में तो पब्लिक नहीं की, अब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इनको याद आ गई है, तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को इन्हें चाहिए कि जरा गौर से जरा पढ़ भी लें कि उसके अंदर पॉलिटिकल फेलियर्स क्या क्या थे, उसको ये पढ़ें और उसको जो है वो समझें, क्योंकि वो सिर्फ 1-2 पेजेस पे नहीं है, वो पूरी 496 पेजेस पे मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट है। तो उसको पढ़ लेंगे तो वकील भी हैं तो बहुत बेहतर होगा। और सबसे बड़े की बात ये कि आप जब भी तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर से बात करेंगे, किसी भी स्पोक पर्सन से बात करेंगे, वो आपको ये बता देगा हाथ झाड़ के कि उस वक्त तो मैं मौजूद नहीं था, या उस वक्त से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, या उस वक्त जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इनकी आपस के जो मामला चल रहे हैं। आप देखें आज बड़ा मुझे दुख हुआ वैसे अली शेर अफजल मरवत के लिए कि वो बेचारे किस तरह से एक जो है वो घूम रहे हैं और उनका कितना वो था, इन लोगों ने उनको भी साइडलाइन किया। बहुत सारे इस तरह की इनकी सिचुएशन है, बजाय इसके कि ये अपने केसेस जो 9 मई में खवातीन अंदर हैं उनके को सही से क्या उन चीजों को देखते, तो इनका तो सारा फोकस जो है वो सिर्फ अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है फहमीदा, बस क्योंकि प्रोग्राम में हम आखिरी मराइल हैं तो मैं बस निसार साहब की तरफ जाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दिया, आपका पूरा नैरेटिव आ गया। निसार साहब, हाणे आख़िर में जेकॾहिं मां अवां खां पंहिंजो ज़ाती एज़ अ सियासतदान तजियो ॼाणणु चाहियां त आख़िर रंडक आहे किथे, ॻाल्हियूं छो न पियूं थियनि, मामला अॻिते वधनि छो न पिया? साईं इमरान खान साहब जो चयो मूंखे आर्मीअ सां ॻाल्हाइणो आहे, सही,
असां था चऊं त सियासतदान पाण में वेही ॻाल्हायो। रंडक असांजे तरफ़ खां न आहे, सही, रंडक हुन जे तरफ़ खां आहे। हू अहिड़ी ॻाल्हि थो करे जेका अनडेमोक्रेटिक आहे। अनडेमोक्रेटिक ॻाल्हि आहे, हुन में हाणे हू पाण ॼाणे जेसि ताईं हलाईंदो जेसि ताईं हलाए। मां सम्झां थो त इमरान ख़ान साहिबु पाकिस्तान सां सचो शायदि न आहे, अवाम सां सचो न आहे, जमहूरियत सां सचो न आहे। हुन मुशरफ जी सपोर्ट कई हुई, तंहिंजे करे मां हुनखे गैर जमहूरी सम्झंदो आहियां, जमहूरियत पसंदि न सम्झंदो आहियां। ठीक है निसार साहब, ठीक है। अली साहब, मैं आपकी तरफ आखिर में बस ये सवाल करके फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। ये जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के रिमार्क्स हैं कि आग लगी हो तो पानी ये नहीं देखा जाता कि पाक है कि नहीं पाक है। चले फार्म 45 और जो 47-45 का मामला है वो तो अदालतों ने देखना है, वो अदालतें उस पर फैसला करेंगी अगर आपको अदालतों पे यकीन है तो क्यों ना सियासतदानों के साथ बैठा जाए, मिलके मामले का हल निकाला जाए और आगे बढ़ें, पार्लियामेंट में आ जाएं, इनको अगर ये काम गलत करें इनकी अपोजिशन करें जैसे इन्होंने आपकी की थी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात है वहाँ तक माई कंप्लीट डिफरेंस टू जमाल मंदोखेल साहब। ही इज़ अ वेरी सीजन जज एंड आई हैव अपेयर्ड बिफोर हिम एज वेल मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर। तो वो एक अपनी डिफरेंस एक अपनी जगह है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर, उसको ज़रा साइड पे रख देते हैं। उसके बाद आ जाता है एक पॉलिटिकल रियाम। मैं उनकी बात से एग्री नहीं कर सकता। एक तो मैं ये भी ज्यादती समझता हूँ कि किसी को पाक या नापाक पानी कहना भी नहीं चाहिए था। एक ही ब्रश में उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम को नापाक पानी कह दिया। मेरे ख्याल में ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। इन पार्टियों के बारे में भी हमारे दोस्त बैठे हैं उस साइड पे भी, लेकिन इवन अदरवाइज भी मैं नहीं समझता, जैसे मैंने आपको बात की, मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि कोई बात की जाए ख़ास तौर पर 3 जमातों से। उन 3 जमातों में जो है वो पीपल्स पार्टी आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है और उसके अलावा एमक्यूएम आती है। बाकी तमाम जमातों से बात हो सकती है। नहीं, बहुत सी और पाकिस्तान में और बड़ी सियासी जमातें हैं जिनसे बात की जा सकती है। जो इस वक्त राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़ी है, अचकज़ई साहब की पार्टी है, ANP है, JUIF है, बाकी तमाम पार्टियां। तो मगर है ना, बात किससे होगी, कशीदगी कैसे खत्म होगी? भाई इन्हीं से बात होगी कशीदगी खत्म करने का। उनसे तो खत्म हो चुकी है, वो तो आप मिल रहे हैं उनसे। खत्म करने का एक ही तरीका है, वाहिद हल है, और वो ये है कि दुनिया के हर सिविलाइज्ड मुल्क में होता है, वो होता है अपील टू द इलेक्टोरेट। पाकिस्तान के लोग डिसाइड करें, आप और मैं वोट डालकर डिसाइड करें। हमारे जो सोसाइटी में एक मेजोरिटी होगी। 2018 की इलेक्शन में किसने डिसाइड किया था फिर वो? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल बी वेरी फोर्थ कमिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2018 की इलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं था, RTS बैठा था, 2000 मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड रिकॉर्ड, और आप मुझे जानते हैं मैं ऐसी बात कर ही नहीं सकता जो मेरे लिए एम्बेरसमेंट हो। मेरे बारे में बहुत सी बातें की गई, मैं आपके शो में था तो मैं चुप करके, मैं रिस्पॉन्ड तो नहीं किया, मैं चुप करके सुन लिया। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर शो। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी ये है कि जो मैग्नीट्यूड था ना आशमानी साहब 2018 और 2024 वाले इलेक्शन में रिगिंग का, वो माइंड बॉगलिंग था। 2024 का इलेक्शन, मैं बड़े टाइम से इलेक्शन पिटिशंस कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स पीपल्स पार्टी के भी रहे, बहुत सारे क्लाइंट नून लीग के भी रहे। 2 साबका वज़राए आज़म जो कराची से इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको मैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो इसके अंदर बड़ी एक सिंपल सी बात है कि शाम को 6 बजे तक तो फरवरी 2024 जैसा साफो शिफाफ इलेक्शन कोई था ही नहीं। कुछ जगहों पे लेट वोटिंग स्टार्ट हुई, कुछ जगहों पे जो है वो मसाइल थे, पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया, बट ओवरऑल बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ। लेकिन 6 बजे के बाद जिस तरह आपने पोलिंग एजेंट्स और इलेक्शन एजेंट्स बाहर निकाले, आप लोगों ने एक्सपो सेंटर को बंद किया, और उसके बाद फॉर्म 47 के ऊपर जिस तरह आपने अपनी मर्जी से वोट डाल दिए, ऐसी रिगिंग मैं समझता हूँ शायद सोमालिया या नाइजीरिया में भी नहीं हुई होगी। ये मैं आपको इन ऑल फेयरनेस बात बता रहा हूं। तो मेरा कहने का मकसद है, देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में 10-15% का मार्जिन होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है। वो पिछली दफा भी था, उससे पिछली दफा भी था, 1970 में भी था, इट वाज देयर एट एवरी टाइम। मगर ये जो इस दफा हुआ है ऐसा इलेक्शन, ये शायद निसार साहब भी मेरी बात से शायद एग्री कर जाए, कराची की हद तक तो कर ही जाएंगे, कि जिस तरह फॉर्म 47 बनाया गया है, ऐसा भुंडा मजाक तो इवन पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में आज तक नहीं हुआ था जो इन्होंने कर दिया। अब हम ट्राइब्यूनल्स में सामने हैं, बट जैसे मैं आपको बता रहा था कुछ मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको कर लेंगे, पार कर लेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया
कि जो कराची का ट्राइब्यूनल है वो ट्राइब्यूनल जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, हैदराबाद का ट्राइब्यूनल ट्रांसफ़र हो चुका है, इस्लामाबाद वाले जो है वो नहीं मान रहे थे तो आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी कर दिया और अब एक नया ऑर्डिनेंस आ गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद ही रिटायर्ड जजेस लगा देगा। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि मामले को डिले और स्टॉल किया जा रहा है, वरना अदरवाइज ये 2+2 × 4 वाले केसेस हैं। सिर्फ आपने देखना ये है कि ECP का रिकॉर्ड क्या कहता है और फॉर्म 45 ओरिजिनल थंब प्रिंट्स वाले किसके हैं, क्योंकि हुआ ये है जो जाली फॉर्म 45 बनाए हैं वो अदालतों में जमा नहीं करा रहे। जमा ना कराने की वजह ये है कि थंब प्रिंट्स है ना उसके ऊपर, वो तो 1 मिनट में वेरीफाई केपी वाले कर भी देगा। जो हैं वो भी चेक होंगे ना, थंब वगैरह जो भी हैं, जो केपी के में जो रिजल्ट्स आए हैं। मैं कह रहा हूं हर जगह के होने चाहिए आशमानी साहब। लेट्स मेक अ कंसेंसस ऑन दिस ना कि जो इलेक्शन में जीते, जो ज्यादा वोट ले, आप उसको एक नॉन वायलेंट तरीके से हुकूमत बनाने दें। और ये जो कुछ लोग बड़े बड़े बैठ के ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाना है और कौन सा वजीर आजम जो है वो मुफीद है, ये सिस्टम इस मुल्क से अब खत्म हो जाना चाहिए, अदरवाइज तरक्की हम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर आरई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। निसार खोड़ो साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां प्रोग्राम में वक्त नो मुसलसल सां गॾु रहिया। फहमीदा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इन सां गॾु प्रोग्राम जो सिलसिलो पोइ पुॼाणी ते ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।